हेलो एवरीवन, कैसे हैं हम सभी दोस्तों। इस वीडियो में हम एआई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं रिएक्ट जेएस में। टेक्स्ट टू इमेज जनरेटर, बहुत सारे टूल आपने देखे होंगे। आप एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, वही इमेज बन के आ जाती है। तो हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगी बेबी विद बटरफ्लाई, या बेबी कैट लिख देते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा जो लोड होगा, तो थोड़ा सा आपने वेट करना है। अपने आप यहाँ पर इमेज आ जाएगी, वेट कर लेते हैं। तो जब यहाँ पर एक ऐसे ऑप्शन जरूर ऐड होना चाहिए, जनरेटिंग लिखा आना चाहिए, ताकि सामने वाले को पता लगे इमेज जनरेट हो रही है। तो अब यहाँ पर इमेज आ चुकी है, देख लेते हैं कैसी इमेज है। तो बेबी कैट हमने लिखा था कि बटरफ्लाई के साथ हो, बिल्कुल वही इमेज आई है। एक और टेस्ट कर लेते हैं। बेबी गर्ल विद मदर, ऐसे लिख देते हैं। जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। ये जनरेटिंग जरूर लिखा आना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि लोडिंग हो रही है, ठीक है, प्रोसेसिंग हो रही है। वेट कर लेते हैं। तो इमेज चलिए जनरेट हो चुकी है, चेक कर लेते हैं इमेज कैसी है। तो जे आई इमेज, ठीक है। जो भी उसको इमेज मिलेगी वही वो क्रिएट करके दे देगा, प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग ये काम करेगा। एआई प्रोजेक्ट है, इसको हम बनाएंगे रिएक्ट में। इसके लिए हमें एक चाहिए एपीआई, तो हम चलेंगे ओपन एआई। आपने एपीआई की सर्च करना है, इन्हीं की हम यूज करेंगे एपीआई की। यहाँ पे आ जाना है आपने। चैट जीपीटी के साथ मिलता जुलता प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो इसीलिए हम इनकी एपीआई यूज कर रहे हैं। ये है इनकी वेबसाइट। तो आप साइन अप पर क्लिक करेंगे, साइन अप करो, लॉग इन करो। तो मैंने इसको ऑलरेडी लॉग इन कर रखा है। बस आपने यहाँ पर लॉग इन करके इधर आ जाना है, तो डायरेक्ट आप इधर मूव हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने जस्ट लॉग इन किया, अपनी ईमेल आईडी अपनी ऐड कर दी, तो मैं यहाँ पे आ गई। इधर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एपीआई की का ऑप्शन होता है, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। तो ये है मेरे पास एपीआई की। तो मैंने अपनी एपीआई की क्रिएट कर रखी है, और जो सीक्रेट की होती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो मैं इसकी जो बस यूज करूंगी। तो यहाँ पर आपको ये मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए बोलेगा। मैंने अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई किया हुआ है यहाँ पर। तो आपको ये एक की क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जितनी कीज क्रिएट होनी है, यहाँ पे आनी है। तो मैंने जो क्रिएट की है एक की, उसी को यूज करूंगी। तो यहाँ पर हाइड हो जाएगी। ये बहुत बड़ी एक की होती है, उसको हम यूज करेंगे। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। इंपोर्ट कर लो एक रिएक्ट को फ्रॉम रिएक्ट। एक यहाँ पे फंक्शन बना देते हैं कॉन्स्ट के साथ, ऐप नाम का, और इसको कर देते हैं एक्सपोर्ट। चलिए रिटर्न में लगा देते हैं। HTML का कोड हम ज्यादा नहीं लगाएंगे, बस इमेज एक शो करानी है। एक टिब, इसमें स्टाइल टैग ऐड कर देते हैं CSS का। टेक्स्ट लाइन सेंटर में रखनी है, तो ऐसे लिख लो, सेंटर में आ जाएगी। बस इतनी सही है। इधर एक हेडिंग ऐड करना है, कर दो, नहीं तो जस्ट हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए। टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट, इसके अंदर हमने प्रॉम्प्ट लिखनी है। इसी को हमने एक वैल्यू ऐड कर देनी है इनपुट फील्ड को। वैल्यू का एक नाम रख लो, कुछ भी नाम हो सकता है, टेक्स्ट का नाम रख देते हैं। एक हमने ऑन चेंज बनाना है। एक हैंडल जैसे बनाएंगे, तो ना एक ऑब्जेक्ट पास कर लो, और जहां पे हम नाम लिख देते हैं सेट टेक्स्ट। और इसकी वैल्यू गेट करेंगे, कैसे गेट करनी है सेट टेक्स्ट, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। जो भी प्रॉम्प्ट लिखेंगे उसको पहले गेट करना पड़ेगा, तो हम ऐसे गेट कर सकते हैं। ऑन चेंज बनाने के बाद एक प्लेस होल्डर बनाएंगे, और जहां पे इशू क्या आ गया, ऑन चेंज, यहाँ पे आ जाते हैं। और एक हम बनाएंगे, प्लेस होल्डर लगाना है तो लगा दो, नहीं तो हम रहने देते हैं। और ये वाला जो एंगुलर ब्रैकेट है यहाँ पे बंद हो जानी है। एक बार इशू देख लेते हैं क्या है। ये वाली ब्रैकेट हो गई, और ये वाली यहाँ पे बंद हो गई। ये वाली हो गई इधर, ये होगी इधर। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं फ्रेगमेंटेशन लगा के। अगर इसका इशू हुआ तो ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए फ्रेगमेंटेशन के साथ हो गया ये रेडी। अब यहाँ पे आ जाओ, और जहाँ पे हम लिख देते हैं इंपोर्ट। अब जहाँ पे आपने आना है, एक बटन लगाओ इस इनपुट फील्ड के बाद। बिया टैग लगा दो, तो बटन में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगी। लगाना है लगाओ, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ऐसे।
एक लगाओ बटन, इसके ऊपर लिखो जनरेट। इसी बटन पे क्लिक करेंगे तो पूरा वर्क होना है। तो हम यहाँ पे एक ऑन क्लिक बनाएंगे, इज इक्वल टू, नाम इसको देते देते हैं जनरेट ही लिख देते हैं ऐसे। चलिए अब यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले हमने एक बनाना है, जो जो वेरिएबल चाहिए वो क्रिएट करो। एक टेक्स्ट, यूज स्टेट, टेक्स्ट हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे। एक टेक्स्ट चाहिए, एक इमेज, एक लोडिंग के लिए हम जो प्रोसेसिंग होनी उसके लिए बनाएंगे एक एरर। इसको नाम दे दो एक इमेज यूआरएल, नाम कुछ भी दे दो। सेट कर लो इमेज यूआरएल, और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देना है। एक इस लोडिंग का बनाएंगे, तो वहां पर प्रोसेसिंग हो रही थी कि जनरेटिंग हो रही है इमेज, उसके लिए हम इसको यूज करेंगे सेट इज लोडिंग, और यहाँ पर इसको फॉल्स रखेंगे पहले। एक बनाएंगे एरर, अगर हमारे पास ना आए इमेज तो एरर आ जाए। एरर को यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दो, ऐसे नल खाली। कॉस्ट, जनरेट इमेज वाला हमने बनाया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं क्या नाम है उसका। यहाँ से चलो स्क्रॉल डाउन, ये वाला ऑन क्लिक के ऊपर जो बनाया है इसकी पहले वर्किंग करेंगे। जनरेट असिंक लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर उनकी एक एपीआई यूज करनी है, असिंक लगेगा। यहाँ पे लगाओ सेट इज लोडिंग को पहले तो ट्रू करो, कि वहां पर लोडिंग होनी चाहिए। जब भी बटन पे क्लिक करेंगे लोडिंग लिखा नजर आना चाहिए, या फिर जनरेटिंग। सेट एरर को बिल्कुल खाली छोड़ दो एरर को, और ये भी हो गया। अब बारी आती है कॉन्स्ट एपीआई की। एक आपने नाम दे देना है वेरिएबल, जहाँ पे आपकी एपीआई की आनी है, तो इसको मैं बाद में ऐड करूंगी लास्ट में। एपीआई की वहां से आपने क्रिएट करनी है ना, वही हम कॉपी करेंगे, तो ये वाली एपीआई की आपकी होगी, यहाँ से कॉपी कर लेना। ट्राई कैच लगाओ। ट्राई कैच के साथ इजी इजी रहता है हमारे पास जब एपीआई के साथ काम करना हो। एक नाम दे दो इसको रिस्पॉन्स, इधर जे वाला ये आपने लगाना है। जहाँ पे चलो मैं दिखा देती हूँ क्या हमने यूआरएल यूज करना है। फैच लगाएंगे, जहाँ पर फैच करना है डेटा, कहाँ से, और यहाँ पे हम फैच नहीं लगाएंगे। चलिए सही है। एक और होता है, हम वो यूज कर लेते हैं, एक्सक्यूज होता है, तो हम यहाँ पर एक्सक्यूज ही लिखेंगे, और इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं, फैच नहीं यूज कर रहे हैं। यहाँ पे आ जाओ टॉप पे, इंपोर्ट करना है एक्सक्यूज फ्रॉम एक्सक्यूज। अगर आपने इसको इंस्टॉल नहीं किया पहले तो इसको इंस्टॉल कर लेना। एनपीएम, यहाँ पे टर्मिनल ओपन करो, एनपीएम आई एक्सक्यूज ऐसे लिख लो, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने पहले कर रखा है इंस्टॉल, तो इसको हम बंद कर देते हैं। इसी को हम यूज करेंगे जहाँ पे जिधर हमने एपीआई की लगानी है, जिधर हमने इनका यूआरएल लगाना है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे अवेट एक्सियोस डॉट पोस्ट लगाएंगे। गेट पोस्ट, हमारे पास दो मेथड होते हैं, तो पोस्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसके बीच आपने लगाना है। अब इसको हम कर लेते हैं सिलेक्ट। ये वाला है उनका यूआरएल, बस उनकी वेबसाइट का नाम लिखना है, लेकिन लिखना ऐसे ही है। पहले तो HTTPS आएगा, बिल्कुल जैसे डोमेन होता है ना, API.openai.com, सेम ऐसे ही लिखना है। जे V1 भी इनके साथ में ही आता है यूआरएल में। इमेजेस हमें चाहिए जनरेशन, मतलब इमेजेस जनरेट करनी है प्रॉम्प्ट के साथ, तो ये सब पूरा कोड आपने लगाना है। और इसको आप, ये वाली जो ब्रैकेट है इसको आप एंटर करो ऐसे, इसके पीछे लगाओ करली ब्रैकेट। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉम्प्ट, तो इसी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्क्रॉल डाउन करो, हमें चाहिए प्रॉम्प्ट चाहिए, सेम ऐसे ही लिखना है प्रॉम्प्ट। टेक्स्ट में हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे, एट टाइम एक प्रॉम्प्ट लिखेंगे। जे साइज रहेगा इमेज का, इसको हम बाद में चेंज करेंगे। हेडर जाता है साथ में, जब भी हम एक रिस्पॉन्स, पहले हम एक भेजते हैं रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के साथ एक हेडर जाता है, तो हेडर में मेरे पास एक एपीआई की जाएगी। मैं उनको बोलूंगी मेरी एपीआई की ये है, जब तक आप एपीआई की नहीं लगाएंगे आपको डेटा नहीं मिलेगा। एपीआई की वेरीफाई होनी चाहिए मोबाइल नंबर के साथ, ये पहले मोबाइल नंबर के साथ नहीं मिलती थी, अब इन्होंने यहाँ पर ऐड कर दिया कि आपको वेरीफाई करना पड़ेगा मोबाइल नंबर। हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रही हैं
तो आपको बिना मोबाइल नंबर के मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट टाइम यूज करने के लिए आपको मोबाइल नंबर वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पे हम चलते हैं। जी आपने बिल्कुल ऐसे ही लिखना ऑथराइजेशन, क्या हम ऑथराइज है कि नहीं। तो मैंने एपीआई कहीं क्रिएट की हुई है तो मैं एक ऑथराइज हूँ। जी आपने बिल्कुल कीवर्ड ऐसे ही लिखने हैं, जे एपीआई के साथ काम करने के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे हो गया कंप्लीट। और ये वाली जो ब्रैकेट है ना, इसके बाद आ जाओ, एक कॉन्स्ट लगा लो। इमेज यूआरएल जो हमने क्रिएट किया है, वहां से आएगा एक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स में उन्होंने एक हमें यूआरएल भेजना है, मतलब एक इमेज भेजनी है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ही लिखूंगी, डेटा उन्होंने भेजना है हमें। यहाँ पे डेटा अपनी तरफ से नहीं यूज कर रही है, डेटा ही लिखना है यहाँ पे। यहाँ पर आएगा मेरे पास एरे, तो हमें कितनी इमेजेस आनी है, तो वहां पर एक इमेज मुझे भेजेंगे, साथ में आएगा इमेज का यूआरएल। हम क्या करेंगे, जो भी इन्होंने इमेज यूआरएल भेजना है अपने वेरिएबल में सेट कर देंगे। इमेज यूआरएल को इस वाले वेरिएबल के अंदर सेट कर दो, तो ये हमारा खुद का वेरिएबल है, ठीक है। और जहाँ पे हम चलते हैं, ये भी हो गया क्रिएट और वेरिएबल भी हमने क्रिएट कर दिया। जहाँ पे सेट कर लो लोडिंग, सेट इज लोडिंग को फॉल्स कर दो। जब हमारे पास इमेज आ जाएगी, लोडिंग नजर नहीं आना चाहिए वहां पे बटन में बाद में दिखाऊंगी कैसे होगा। अब जहाँ पे हम लगाएंगे कैच, ट्राई लगाया हो तो कैच भी लगेगा। कैच लगाना कहाँ पे है, इधर आपने इस ब्रैकेट को सिलेक्ट कर लेना है, जहाँ पे बंद है ना, तो हम यहाँ पे कैच लगा देंगे। तो यहाँ पे लगाओ कैच। कैच के बीच एरर देखेंगे, तो यहाँ पर एरर लिखो। कंसोल में एरर देखेंगे, कंसोल डॉट लॉग, या एरर लिख लो डायरेक्ट। एरर के बीच हम लिख देते हैं कुछ भी, एरर सिंपल ऐसे ही लिख देते हैं, कोई मैसेज देना है, ठीक है। उसके बाद एरर को प्रिंट कर दो, ये एरर बता देगा। सेट कर लो जो एरर वाला हमने बनाया है वेरिएबल, सेट एरर एन एरर, कुछ भी लिख दो। ये हो गया हमारा एरर का मैसेज। और सेट इज लोडिंग को पॉज कर दो, तो लोडिंग ही नहीं होगा, अगर एरर होगी तो लोडिंग होना ही नहीं, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। अब आना है यहाँ पे, इधर हमने कुछ कोड ऐड करना है। हमें चाहिए आउटपुट। सबसे पहले जो हमने बटन क्रिएट किया है, इसको हम रिफ्रेश करके, ये वाली अभी मेरे पास ब्रैकेट में एरर है, जल्दी से मैं चेक कर लेती हूँ। ये वाली एक ब्रैकेट है, इधर ही मेरे पास एरर आ रही है, देख लेते हैं किधर इश्यू है। यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने इधर जो मेन ये वाला क्रिएट किया है ना फंक्शन, इसकी ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो गई। इसको हम हटा देते हैं, इसको चेक करते हैं लास्ट में जाके। अब यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब देख लेते हैं एरर। और जे वाली ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा है, मेरे पास ही शायद इश्यू होगा, जी आपके पास नहीं होगा। एक्स्ट्रा ब्रैकेट मैंने ऐड कर दी थी, इसको हम सेव करके रिफ्रेश कर देते हैं। बस एरर नहीं आनी चाहिए, कोई कोई एरर नहीं है। मेरे पास यहाँ पे कोड है, तो मैं यहाँ पर अपनी एपीआई की ऐड कर रही हूँ। एपीआई की मैंने अपनी क्रिएट की है, जो उसी को कॉपी करूंगी। आपने अपनी एपीआई की ऐसे लिखनी है, ठीक है। कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाना है एपीआई की नाम का, और इसके बीच आपने लिखना है सिंगल कोड। सिंगल कोड के बीच आप अपनी एपीआई की पेस्ट कर दो। तो ये मेरी एपीआई की है, मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो यहाँ पर इसी को हम यूज करेंगे, रिफ्रेश कर देते हैं। पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। बेबी कैट, एरर चेक करेंगे क्या एरर है, इंस्पेक्ट कर लेते हैं साथ में ओपन, ऐसे पता नहीं चलेगा एरर कोई है कि नहीं। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, वेट करते हैं क्या हमारे पास कोई इमेज आएगी कि नहीं। इसको बंद कर देते हैं। जनरेट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने इमेज शो नहीं कराई, तो इमेज तो मेरे पास आ गई है। अब जहाँ पे चलते हैं, इमेज हमने कहीं ना कहीं शो भी करानी है, तो उसके लिए हम चलते हैं HTML में। ये वाला हमने बटन लगाया हुआ है ना, बी आर टैग, इससे पहले हम बटन लगाते हैं, बी आर टैग के बाद इमेज लगाएंगे, ताकि बटन के नीचे इमेज शो हो। यहाँ पे जस्ट लिखेंगे, जो मेरे पास इमेज यूआरएल वाला वेरिएबल है, एंड IMG टैग लगेगा। जब तक हम जे टैग नहीं लगाएंगे इमेज शो होनी ही नहीं। तो सोर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ है हमारी इमेज, इमेज यूआरएल में। इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इमेज कहाँ है, यूआरएल में, जे वाला वेरिएबल है उसी के अंदर इमेज रहेगी।
जे वाला यहाँ पर आपने कुछ लगाना है, सही है, ये टाइटल होगा बेसिकली। तो मैं यहाँ पे टाइटल ही ऐड कर देती हूँ। टाइटल हो गया। और यहाँ पर ये आपने ऐड करना है, इसको हम बाद में देखेंगे, हाइट विड्थ से चेंज करनी है अपनी। तो रिफ्रेश हो गया। तो ये इमेज आ गई, देखो। एपीए की वर्क करेगी तभी इमेज आनी है। अब इसको और टेस्ट करते हैं। बेबी कैट विद लैपटॉप लिख देते हैं, कुछ भी करो यहाँ पे टाइप। अब यहाँ पे जनरेटिंग नहीं लिखा आ रहा है, अब हम वही कोड लगाएंगे ताकि पता चले प्रोसेसिंग हो रही है। तो पहले थोड़ा सा वेट करते हैं। ये वाली प्रॉम्प्ट लिखी है, इसी की वेट करते हैं। तो ये आ गया, ठीक है, क्यूट सी इसने इमेज बना के दे दी है। चलिए, अब यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि जनरेट लिखा हुआ है ना बटन के ऊपर, उसके बाद जनरेटिंग लिखा है, जस्ट आपने इधर ही आना है। बटन लगा हुआ है, इधर लिखो इस लोडिंग। जब लोडिंग हो रही है तो मैं जहाँ पे लिखूंगी इस लोडिंग। अगर लोडिंग है तो टर्नरी ऑपरेटर लगाओ। मेरे पास यहाँ पर जनरेटिंग लिखा आए, 3 डॉट लगा दो, या लोडिंग लिख लो, कुछ भी लिख दो। नहीं तो अगर नहीं है लोडिंग तो यहाँ पे जनरेट लिखा है, जनरेट इमेज, जो हमने पहले लिखा ही है बटन के ऊपर। तो एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं। तो यहाँ पे जनरेटिव लिखा आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे हाइड। तो दोनों तरफ से ऐसे नहीं आना चाहिए, एक बार में सिर्फ एक ही चीज नजर आनी चाहिए बटन के ऊपर। उसके लिए हमें जस्ट ये कोड उठा के इस जो बटन है ना, बटन वाले टैग के बीच लगाओ, जहां पे। अब सही है। अब जहां पर ऐसे लिखा नजर आएगा, फिर से रिफ्रेश करते हैं। और जे वाला जो लिखा हुआ है इसको हटा दो, जे लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको रिफ्रेश करेंगे। और मेरे पास जनरेटिंग लिखा आ रहा है, पहले जनरेट लिखा आना चाहिए। साथ में इस बटन को एक कोड भी ऐड करो, बटन जे वाला। इसमें एक डिसेबल्ड कीवर्ड आता है, डिसेबल्ड कर दो, इज इक्वल टू किसको करना है, इस लोडिंग को। डिसेबल मतलब क्लिक करने के ऑप्शन रहे नहीं रहेगी, जहाँ पे देखो डिसेबल हो गया। यहाँ पे एक एरर भी शो कराएंगे, अगर कोई एरर आई इमेज फैच करने के लिए। पैराग्राफ में एक एरर शो कर सकते हैं आप। यहाँ पे जस्ट लिखो, जो भी एरर आएगी आपको जहाँ पे दिख जाएगी, स्टाइल इज इक्वल टू, कलर बस रेड कर दो। जो भी एरर होगी अपने आप जहाँ पर प्रिंट हो जाएगी, और जहाँ पे वेरिएबल प्रिंट कर दो एरर का। तो एरर भी हो गई जहाँ पर रेडी। तो जहाँ पर एरर दिखेगी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप जहाँ तो नॉट लगा दो। अगर नॉट लगाएंगे चेक कर लेते हैं। और जहाँ तो आप यहाँ पर इसको उल्टा कर दो, जहां पर आप ये वाला पहले लिख लो, उसके बाद जनरेट। रिफ्रेश, और हो गया जहाँ पे। और जे वाला है हम फिलहाल हटा देते हैं। अब यहाँ पे मैं जनरेट इमेज आ गया, जे वाले डॉट हटाओ। जनरेट की जगह आप प्रोसेस भी लिख सकते हैं, बेबी गर्ल ऐसे कुछ लिख लेते हैं। जनरेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास जनरेटिंग आना चाहिए। ये सारा इश्यू हो रहा है क्योंकि मैंने जहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स, और फॉल्स को हम कभी भी सिंगल कोट में नहीं लिखते, नहीं तो वो स्ट्रिंग बन जाती है। फॉल्स ऐसे लिखेंगे, और जो कोड हमने पहले लगाया था वही सही है। तो यहाँ पे चलते हैं। पहले आएगा मेरे पास जनरेटिंग। अगर इमेज लोड हो रही है तो मैं जहाँ पे लिखूंगी जनरेटिंग, ऐसे। इसको ऐसे समझो, अगर लोड हो रहा है तो मुझे जहाँ पर प्रोसेसिंग जो जनरेटिंग लिखा है, जनरेट नहीं हो रही इमेज, तो मुझे यहाँ पर मुझे सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट लिखा नजर है। अब इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं। जनरेट इमेज लिखा है, जहाँ पे लिखो कुछ भी, जनरेट पे क्लिक करो। अब यहाँ पे जनरेटिंग लिखा आ रहा है, अब आप इसको डिसेबल कर सकते हैं। उल्टा लगा दिया था हमने कोड, वहां पे फॉल्स नहीं सही लगाया था। डिसेबल्ड कर दो इस लोडिंग को। तो जब यहाँ पे जनरेटिंग लिखा नजर आएगा तो ये डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। इमेज तो जनरेट हो चुकी है। अब यहाँ पे मेरे पास एरर है,
इसको रिफ्रेश करते हैं पहले। ये वाला जो एरर है ना, वो मुझे ऐसे शो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इसको भी स्ट्रिंग में लिखा है। तो ये देखो कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर स्ट्रिंग नहीं लिखना आपने। अब सही है, अब बिल्कुल सही है। यहाँ पर हम कुछ और सर्च करके देखते हैं। बेबी कैट विद मोबाइल जनरेट। अब यहाँ पे जनरेटिंग लिखा नजर आ रहा है, डिसेबल भी हो गया बटन। अब हमने वेट करनी है। चेक कर लेते हैं इसको, आपने सीएसएस करके अच्छा सा डिजाइन दे देना है। देख लेते हैं कैसी इमेज। क्यूट सी इमेज हमें मिल चुकी है। जो प्रॉम्प्ट लिखेंगे, जैसे प्रॉम्प्ट लिखेंगे वैसी ही आउटपुट मिलेगी। कंप्लीट आपका प्रोजेक्ट है, इसको आपने अच्छे से एक वेबसाइट के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। वो आपने करना है डिजाइनिंग इसकी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा टॉपिक। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।